हुनर की तलाश में खबर समय की टीम पहुंची है नक्सल बाड़ी के अटल इलाके के चिहारू जोत गांव में। और ये ग्रामीण इलाका है, यह देख के ही आप समझ जाएंगे क्योंकि यहाँ सड़कें नहीं है। और ये फासला जो हम अटल से यहाँ तक का, इस गांव तक का जो हमने फासला तय किया है, हम आपको ये पगडंडियाँ दिखा दें। ऐसी ही पगडंडियाँ लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की ये लंबी दूरी यहाँ पे हम तय करके आए हैं। और यहाँ इस गांव में, इस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए आप समझ सकते हैं कि क्या उनकी सुविधाएं हैं और क्या उनकी असुविधाएं। लेकिन इन सारे विषम परिस्थितियों में भी आज आपको हम एक ऐसे हुनर से मिलाएंगे जो अपने बलबूते पे, जिन्होंने अपने परिवार का और अपने राज्य का नाम ऊंचा किया है। लेकिन अब जो समस्या उनके सामने उत्पन्न हो रही है वह है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने हुनर का खुद ब खुद कत्ल करने के लिए आमादा है, क्योंकि सामने लालसा उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सामने उनके जो रास्ता है, सामने कोहरा है, धुंध है, समझ नहीं आ रहा है कि आगे वो बढ़े तो कैसे बढ़े। क्योंकि काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी कठिन चुनौती उनके सामने है वह है उनकी आर्थिक चुनौती। लेकिन इस बीच में हम दोबारा आपको ये पूरा इलाका दिखाएंगे। कहीं कोई शोरगुल नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं, पूरी तरह से हरियाली है। खेतों के बीच में बसा हुआ खूबसूरत गांव चिहारू जोत। और जितना ही यह खूबसूरत गांव हमें लगा, उतनी ही खूबसूरत और हुनर के धनी है इस गांव में रहने वाली प्रमिला। हम आपको लेके चलते हैं प्रमिला के घर। हम पहुंचे हैं प्रमिला के घर और उनकी जो उपलब्धियां हैं, क्या उनके पास सर्टिफिकेट है, किन किन राज्यों में उन्होंने खेला है, नेशनल भी खेला है उन्होंने। इसके अतिरिक्त बहुत सारी उनकी उपलब्धियां हैं। बहुत कम उम्र में उनकी उपलब्धियों को देख के आप दंग रह जाएंगे। लेकिन फिर से हम वही कहेंगे, जो आर्थिक चुनौती है प्रमिला के आगे सबसे बड़ी, एक राक्षस की तरह मुंह खोले खड़ी है और समझ में नहीं आ रहा है प्रमिला को कि वो आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। चलिए हम लेके चलते हैं आपको प्रमिला के घर। इसी छोटे से लेकिन बेहद खूबसूरत घर में प्रमिला रहती हैं। और चलिए हम प्रमिला से आपका भी परिचय कराते हैं और क्या कुछ प्रमिला ने हासिल किया है और आगे उनकी क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या कठिनाइयां उनके सामने आ रहे, तमाम बातें हम प्रमिला से करेंगे। इसके पहले कि मैं आपका परिचय प्रमिला से करवाऊं, सबसे पहले जो उनकी उपलब्धियां हैं मैं बहुत कम समय में आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो ये उपलब्धियां हैं जो प्रमिला ने बगैर किसी परिचय के, अपने मेहनत, अपने दम और अपने काबिलियत के बल पर हासिल किया है। और ये महज एक झलक है, क्योंकि जितना कुछ इन्होंने अर्जित किया है उस हिसाब से इनके पास रखने को जगह नहीं है। तो देखिए कि बेहद कम उम्र में प्रमिला ने कितना कुछ हासिल किया है। ये तमगे वो हैं जो इन्होंने एथलीट में अपने लिए अर्जित किया, कहीं सेकंड तो कहीं थर्ड तो कहीं फर्स्ट। और आज प्रमिला परेशान है क्योंकि आगे का रास्ता इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब बारी है प्रमिला से आप सभी दर्शकों के परिचय कराने का। प्रमिला एक एथलीट हैं और ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं, मेडल हम आपको दिखा चुके हैं। जो कुछ भी इन्होंने अर्जित किया है वह तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, लेकिन ये वो सर्टिफिकेट्स हैं। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं प्रमिला ने एथलीट में हासिल किया है। प्रमिला, आपने ये कब से शुरू किया? खेल कूद का शौक क्या घर परिवार में भी किसी का था? नहीं,
घर में नहीं था किसी का नहीं था। नहीं था। लेकिन आप जिस जगह में रहती हैं वहाँ पे सुविधाएं बहुत कम है, कैसे सपोर्ट मिला? सपोर्ट मिल गया। हाँ कुछ करना था, जज्बा था। हाँ। तो क्या क्या कर लेती है एथलीट में, क्या क्या करती है? लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, क्या सिर्फ क्या? हाई जंप हाई जंप हाँ में, हाई जंप में। हाँ। तो देखिए हाई जंप में ये बेहतरीन है, और ये हम नहीं, ये इनके पास जो इन्होंने अर्जित किया है मेडल सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट्स बोल रहे हैं। लेकिन अब क्या दिक्कत आ रही है प्रमिला, आप आगे क्यों नहीं खेल पा रही हैं? पैसा का प्रॉब्लम है थोड़ा, और रास्ता भी थोड़ा प्रॉब्लम है हम लोग का। रास्ता प्रॉब्लम है। हाँ, रास्ता ठीक होने से अच्छा होगा। तो ये जो लगभग 1.5 किलो 2 किलोमीटर का जो ये जो कच्ची पगडंडी है, ये आप इन्हीं रास्तों से जाती है? हाँ जी। बारिश में भी? बारिश में भी पूरा कीचड़ होती है। तो कीचड़ हो जाता है फिर। ये तो क्योंकि गांव का इलाका है, तो क्या यहाँ पे हाथी वगैरह भी इस साइड निकलते हैं? हाथी पूरा आती है। हाथी निकलता है। हाँ। और सांप वगैरह भी निकलता होगा। हाँ। जिस तरह का रास्ता है निकलती सब। आपने कहाँ खेला है, किस किस जगह में आपने खेला? आपने दिखाया था कि वो ओलंपिक में भी आपने जो किया है, वेस्ट बंगाल ओलंपियाड में भी आपने खेला हुआ है। हाँ, नेशनल की हूँ, इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल 2016 में, वहाँ फर्स्ट पोजीशन था। और 2017 में स्टेट मीट कोलकाता, और ईस्ट जोन भी था, कोलकाता में ईस्ट जोन था, वहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन था। 16 में भी स्टेट मीट की हूँ, ईस्ट जोन, जूनियर नेशनल भी की हूँ। जूनियर नेशनल की पोजीशन नहीं है। और 18 में भी स्टेट मीट, ईस्ट जोन, जूनियर नेशनल। 19 में भी 19 में इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं, सीनियर नेशनल, स्टेट मीट, जूनियर नेशनल, ईस्ट जोन खेला। कहाँ खेला आपने, किन किन राज्यों में खेला है? पटना में भी गई? हाँ। अच्छा। पटना, रांची 2 बार, और विशाखापट्टनम, और याद ही नहीं। कब से खेल रही हैं? 2014 से स्टार्ट की हूँ। 2014 से। तो 2014 में आपने खेलना शुरू किया, तभी से आपके पास आपने अपने लिए ये जो सर्टिफिकेट्स और तमाम चीजें जी, जो हैं। 2014 से थी, तो स्टेट नहीं की हूँ। 2014-15 स्टेट लेवल में आपने कब खेला? स्टेट लेवल 2016 से। कुछ मिला था आपको स्टेट हाँ, लेवल में? हाँ। फर्स्ट टाइम खेला था तब सेकेंड थर्ड पोजीशन था स्टेट मीट का, तो फिर से फर्स्ट पोजीशन आने लगी। तो देखिए, हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जिस व्यक्तित्व से हम आपको मिलाने वाले हैं वह हुनर के धनी हैं, और जो इनकी समस्याएं हैं वह भी हमने आपको सामने रखा। और क्या इसके अतिरिक्त आपकी चुनौतियां हैं, क्या क्या तकलीफ हैं आपको इस वक्त? इस गांव में क्या क्या असुविधाएं हैं, क्योंकि इस गांव का आप हिस्सा है, क्या क्या असुविधाएं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? पानी का भी प्रॉब्लम है। पानी का प्रॉब्लम? हाँ। अच्छा। और रास्ता का तो ही है। बिजली वगैरह है? बिजली है। हाँ। घर कैसे चलता है, कौन कमाने वाला है? पापा है घर में, मम्मी है, कौन है? पापा नहीं है। पापा नहीं है। भैया है, भैया खेती बाड़ी करती है। खेती बाड़ी करते हैं। और मम्मी काम नहीं करती। मम्मी नहीं करती। तो आपने कितने तक पढ़ाई की है? 10 तक। आगे पढ़ाई नहीं करना है, पैसे नहीं है। हाँ। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होगा कि अगर पैसे की कमी की वजह से एक हुनर को, अपनी काबिलियत को खुद अपने हाथों से उसका गला दबाना पड़े। आगे ये पढ़ना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से 10th के बाद आगे की इच्छा रखने के बाद भी पैसे नहीं हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि आगे पढ़ाई करें तो कैसे करें। स्टेट लेवल में भी ये बता रही हैं कि पहली बार जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो 3rd आई थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो वो फर्स्ट पोजीशन आई। सर्टिफिकेट है आपके पास जब आप फर्स्ट आए थे स्टेट लेवल में? तो देखिए, मेरे हाथ में जो सर्टिफिकेट है ये वेस्ट बंगाल एथलीट एसोसिएशन कोलकाता, और इसमें हाई जंप है इवेंट इनका, और परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है 1.69 मीटर इन्होंने ये जंप किया है, और इसमें इन्होंने अपने लिए प्रथम यानी कि फर्स्ट पोजीशन सिक्योर्ड किया है। बावजूद इसके इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे
ये कैसे बढ़ें, क्योंकि चुनौती जो है वो सबसे बड़ी है और वो है आर्थिक चुनौती। इस वक्त इन्हें मदद की ज़रूरत है और इनकी जो मदद है उसकी एक लिस्ट है। आर्थिक मदद इनकी प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त जब हम आपको पगडंडियों को दिखाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि 21वीं शताब्दी में भी हम जो हमारा ग्रामीण इलाका है बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। सड़कें नहीं हैं, यहाँ पे पीने को पानी नहीं है। अब आप समझिए कि इन इलाकों में अगर हुनर पनपता है तो वह आगे फले फूलेगा कैसे। सिलीगुड़ी से लगभग 26-27 किलोमीटर की दूरी पे इस वक्त हम जिस जगह में हैं ये प्रमिला का गांव है। और एक सवाल जो मैं प्रमिला से जानना चाहती हूँ और साथ ही प्रमिला की ज़ुबानी आप दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि प्रमिला इसी कच्चे रास्ते से होते हुए प्रत्येक दिन सिलीगुड़ी जाती हैं, भिन्न भिन्न ग्राउंड में जहाँ पे ये प्रैक्टिस कर सकती हैं ताकि इनका हुनर कहीं ना कहीं दम न तोड़ दें। तो वो कौन कौन सी जगह है जहाँ प्रमिला प्रैक्टिस के लिए जाती हैं? गेट बाजार। गेट बाजार जाती हैं। हाँ, और एनबीयू जाती हैं और हाथी हिस्सा में। हाथी हिस्सा। तो आपको कोई रोकता नहीं है, कोई कहता नहीं कि आप यहाँ पे क्यों हो, ऐसा कुछ कोई कहा है? कभी किसी ने बोला है, मना किया कभी? नहीं किया। तो वहाँ जब आप जाती हैं तो आने जाने का खर्चा क्या होता है, कैसे जाती हैं? हम लोग के ही खर्चे से। आप अपने खर्चे से जाती हैं। तो समझिए कि प्रमिला अपने हिस्से की वो सारी परिश्रम कर रही हैं जिनसे इनकी काबिलियत का कत्ल ना हो, लेकिन इनकी काबिलियत जिंदा रहे और आगे बढ़े। इसके लिए समाज को अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है।